Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your mathematics mentor and your friend. So guys, again हम आ चुके हैं एक और PYQ सेशन लेके, जहां हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हर एक स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक भी होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाता है और वो मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से फॉर्मूले को याद रखना होता है, किस तरह के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं आप सभी को याद है, आप सभी को अप्लाई करना आता है। बस आज हम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं विद सम PYQs। हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन हम यहां पर सबसे पहले जेई के और जेई मेंस के और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन, जहां हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं 2020 से कि 2020 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां किस तरह के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे और फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद हमें मैनिपुलेशन किस तरह से करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। If capital L is equal to sin square pi by 16 minus sin square pi by 8 and capital M is equal to cos square pi by 16 minus sin square pi by 8, then option A, L is equal to minus 1 upon 2 root 2 plus 1 by 2 cos pi by 8. Option B, capital M is equal to 1 upon 2 root 2 plus 1 by 2 cos pi by 8. Option C, capital M is equal to 1 upon 4 root 2 plus 1 by 4 cos of pi by 8. And option D, L is equal to 1 by 4 root 2 minus 1 by 4 cos pi by 8. और गाइज, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में सितंबर सेशन में 5 सितंबर को इवनिंग स्लॉट शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, हमें जो वैल्यूज दी गई है, चाहे वो कैपिटल L की हो चाहे वो कैपिटल M की हो, हमें मैनिपुलेशन के बाद ये पता लगाना है कि वो किन 4 ऑप्शंस में मिल रही है। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कैपिटल L को भी सॉल्व करना है और हमें कैपिटल M को भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। दूसरी बात, यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक एंगल की फॉर्म में, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है। अब दोस्तों, यहां पर क्लियरली पता लग रहा है कि हम इस्तेमाल करेंगे डबल एंगल फॉर्मूला। अब डबल एंगल फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों? हमने जब ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन किया था तो हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। पहला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a, क्या होता है वो बनता है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर a। तो दोस्तों, हमें यहां पर इन 2 फॉर्मूलोज की ही मदद लेनी है। 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर a, तो यहां से साइन स्क्वायर a बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a, तो यहां से कॉस स्क्वायर a बनेगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने इसी फॉर्मूले को क्यों इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप एक बार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के अंदर जो एंगल्स दिए गए हैं वो देखिए, पाई बाई 16, पाई बाई 8, पाई बाई 16, पाई बाई 8। तो दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं अगर डबल एंगल अप्लाई किया जाए तो पाई बाई 8 का डबल क्या बन जाएगा? पाई बाई 4, और पाई बाई 4 के लिए हमें वैल्यू पता है, और इसी वजह से हमने यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। और दूसरी बात, जब हम पाई बाई 16 का डबल करेंगे तो क्या बनेगा? पाई बाई 8, और हमें क्वेश्चंस में, हमें ऑप्शंस में पाई बाई 8 में आंसर दिया गया है। इसका मतलब हमारी जो अप्रोचिंग है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास यहां से L की वैल्यू क्या बनेगी? L बनेगा 1 माइनस कॉस 2a मीन्स कॉस पाई बाई 8 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस
कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 8 का डबल हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 2। यहां से हमें मिलेगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 4। 1/2 से माइनस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos पाई बाई 4 आप सभी जानते हैं क्या होता है, cos पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो ये बनेगा 1/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8 और ये वैल्यू L की बन जाएगी 1/2√2 माइनस हाफ कॉस पाई बाई 8। क्या हमें कैपिटल L के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू किसी भी ऑप्शन में दी गई है? नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए में माइनस का 1/2√2 है, यहां पर प्लस का 1/2√2 है। इसका मतलब L के रेस्पेक्ट वाले दोनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं। चलिए अब बारी है M की। तो दोस्तों M हमें दिया गया है cos स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। तो दोस्तों यहां जब हम डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो cos स्क्वायर पाई बाय 16 बनेगा 1 प्लस cos 2a मीन्स पाई बाय 16 का डबल एंगल जो बनेगा पाई बाई 8 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल ऑफ पाई बाई 8 क्या बनेगा, यस यू आर राइट, ये बनेगा पाई बाई 4 अपॉन 2। जब हम सेपरेटली 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 4। 1/2 माइनस 1/2 बिकम्स 0 एंड कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये बनेगा 1/2√2 प्लस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8। तो दोस्तों हमें m की वैल्यू मिल रही है 1/2√2 प्लस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8। क्या ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है? यस डेफिनेटली। अगर L मैच नहीं कर रहा है तो M तो डेफिनेटली मैच करेगा भी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन मैच कर रहा है वो क्या है? यस यू आर राइट, वो है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी M इज इक्वल टू 1/2√2 प्लस 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 8 ही इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमने सिर्फ दो बेसिक फॉर्मूला, चाहे 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a हो, चाहे 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a हो, किस तरह से हमने सिर्फ उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, हमारा आंसर हमें मिल गया है। और दोस्तों ये दो फॉर्मूले 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a, ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, हमें वहां ये फॉर्मूले काफी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इन दो फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन PYQ की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इट इज, इफ द इक्वेशन cos raised to power 4 theta plus sin raised to power 4 theta plus lambda is equal to 0 has real solution for theta, then lambda lies in the interval. Option A closed interval minus 3/2 to minus 5/4. Option B open minus 1/2 to minus 1/4 closed. Option C open minus 5/4 to minus 1 closed. And option D closed interval minus 1 to minus half. So guys देखिए अगेन यहां पर हमें एक सिचुएशन दी गई है और हमें यह पता लगाना है कि लेमडा के किस इंटरवल के लिए साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस लेमडा हमेशा 0 बन सकता है। तो दोस्तों यहां अगर हम ध्यान से देखें तो लेमडा की वैल्यू बन रही है माइनस ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। तो हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो माइनस ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा है, इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक रेंज मिलेगी, वही रेंज लेमडा की रेंज होगी। इसका मतलब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड करना है। अब दोस्तों साइन रेज टू पावर 4 थीटा
प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? जनरली इसका कोई फॉर्मूला हम बनाते नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में देखते हैं, जहां लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया जाए, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ए का रोल साइन स्क्वायर थीटा प्ले करेगा, बी का रोल कॉस स्क्वायर थीटा प्ले करेगा, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे? यस, हम हमेशा इस वैल्यू को लिखते हैं 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 1 होता है। तो माइनस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों जब कभी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? यस, साइन 2a का फॉर्मूला, जो क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस है। अब यहां पर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो हमें 2 का भी स्क्वायर चाहिए होगा। एक 2 ऑलरेडी मौजूद है, एक 2 की कमी है, तो हम इस पर्टिकुलर टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहां मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बनती है साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 माइनस 1। अब हमें यह पता लगाना है लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साइन 2 थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन साइन स्क्वायर 2 थीटा कहां से कहां लाई करेगा? यस, यू आर राइट, 0 से 1, क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव बनेगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी होगी। और अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। और हमें -1 और चाहिए, तो -1 से और हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी में हम हर एक टर्म को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें मिलेगा 0 - 1 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 -1 लेस देन इक्वल टू हाफ -1, हाफ -1 बन जाएगा माइनस का हाफ। और दोस्तों क्या साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 -1 ही तो लैम्डा है? यस, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू -हाफ। और इस बात को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो लैम्डा क्या बन जाएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू -1 टू -हाफ। दोस्तों लैम्डा बन जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -1 टू -हाफ, वेयर -1 इज क्लोज्ड एंड -हाफ ऑल्सो क्लोज, बिकॉज यहां पर लैम्डा की वैल्यू -1 के बराबर भी हो सकती है और -हाफ के बराबर भी हो सकती है। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है क्लोज इंटरवल -1 टू -हाफ? यस, यू आर राइट, ये दिया गया है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोज इंटरवल -1 टू -हाफ।